अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। फेसबुक यूज़र्स के हवाले से हर कोई जो है फेसबुक यूज़ करता है और ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग जो है पिछले 1 साल में जितनी बूस्ट की है, कोविड के बाद जो है ऑनलाइन शॉपिंग का एक रिवाज बन गया। पिछले 10 सालों में जो है इतना ट्रेंड अप नहीं हुआ था, उसकी पेनिट्रेशन इतनी नहीं थी, मगर हम जब देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में जो ट्रेंड है वो हर साल 20% इंक्रीज और पिछले 1 साल में 50 to 100% का इंक्रीज आ रहा है। मगर इसमें सबसे ज्यादा मसले की क्या बात है, हमने देखा कि फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर से कोई चीज़ परचेज करते हैं, आप देखते हैं कि आप अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर कोई चीज़ देख रहे हैं और उसमें आपके पास शर्ट्स का ऑर्डर आता है कि 1300 में 4 शर्ट्स अवेलेबल हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद एक्सपोर्ट बंद है तो लेफ्ट ओवर्स होंगे और वो लेफ्ट ओवर्स मिल रहे हैं, या एक्सपोर्ट का माल जो है वो बिक नहीं रहा तो इन्होंने फेसबुक पे लगा दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब मंगाते हैं तो आपको कहानी खुलती है कि जो 1600 रुपये आप खर्च कर रहे होते हैं, चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी दें, कैश ऑन डिलीवरी के लिए जब आपके पास राइडर आता है आपके घर पे, आपको चीज़ देता है तो वो खोलने की इजाज़त नहीं देता जब तक आप उसे पैसे देते हैं। और उस पैसे देने के बाद जब वो खोल के देखता है तो उसको एक अजूबा ही दिखता है। वो 4 शर्ट्स के बजाय जो है ना, वो आपके पास आएंगी 4 शर्ट्स, मगर वो उस तरह की होंगी कि 3-4 लोग साथ मिलके उसको पहन लें, या वो इतने ख़राब या इतना कोई माल होगा जो कि आप समझ लें लुंडा का माल होगा, वो उसको पैक करके दे देते हैं। इनफैक्ट इतनी इतलात ऐसी भी आई हैं कि किसी ने जूते मंगवाए और उस जूतों के बजाय जो है वो थर्मोपोल भर के दे दिया, थर्मोपोल और पत्थर भर के दे दिया। और जब तक उसने खोला और उसने वापस जाके देखता तो कोई भी वो नहीं था। जब इसके चेक एंड बैलेंस में गया तो पता चला कि वो नंबर जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं है। ये रोजाना की बुनियाद पर फेक कैंपेन्स इनॉग्रेट होती हैं और उसके ऊपर लोग अपनी डिटेल्स देके अपने घरों से जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। फिर दूसरा जो फ्रॉड और स्कैम है वो ये है कि आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी के एड्स आते हैं, प्रॉपर्टी के एड्स हो गए, या आपने कहा कि किसी की स्कीम निकली टेल्को सेक्टर्स का। अब आजकल जो आ रहा है, आज ही की बात मैं आपको बताऊं कि एक टेल्को सेक्टर की तरफ से आया कि 25 ईयर्स हो चुके हैं और वो सेलिब्रेशन में लोगों को 1000 रुपीज का जो है गिफ्ट कार्ड आपको दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी टेल्को से ताल्लुक रखते हो। ये बड़ी पुरकशिश ऑफर थी। हर कोई जो है वो कहता है अच्छा फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म क्या होता है, मोबाइल के ऊपर ही वो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा उनके पास तो एक तो डाटाबेस मेंटेन हो रहा है, दूसरा वो आपको कॉल करते हैं और आपसे स्कैम करते हैं कि जी वो 500 रुपये मेरी गलती से आपके अकाउंट में आ गए। और 500 रुपये कैसे आ गए, अकाउंट में नहीं आएंगे, वो किसी और नंबर से होगा, मगर वो पैटर्न पूरा सेम होगा कि आपको लगेगा अरे हाँ यार इस बेचारे के 500 रुपये आ गए या 3500 रुपये आ गए। अब और बात भी ऐसे करेगा कि बहुत ही गरीब लगेगा आपको, कि आप कहेंगे नहीं यार वापस कर देता हूँ। वो तहकीक में ही नहीं जा रहे होते हैं। बंदे बंदे का दिमाग माऊफ हो जाता है कि ये देख तो ले कि ये कहाँ से आया है, क्या आपका इजी पैसा का अकाउंट है, जैस का अकाउंट है। सादा लोग जो अफराद होते हैं वो कहते हैं जी अब मैं क्या करूँ, कहता है मैं अभी मैं रिट्रीव करूंगा, मगर आपके पास एक कोड आएगा, बस वो मुझे बता दें। वो आपका व्हाट्सएप हैक कर लेता है, अकाउंट बना के वो हैक कर लेता है। ये सारी चीज़ें ना इन कामों के लिए यूज़ होती हैं। इनफैक्ट वो आपसे इतनी ज़्यादा डिटेलिंग कर देता है कि आपका बैंक की डिटेल्स भी आप जो है ना वो उनको दे देते हैं, और बहुत ही मासूमाना तरीके से दे देते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इमोशनल गेम होता है। एक तरफ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फेसबुक के ऊपर जो लोग शॉपिंग करते हैं उनके साथ फ्रॉड होता है, दूसरा जो सिर्फ इस लालच में रहते हैं ना कि अच्छा जी फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई फ्री में नहीं देता। फ्री में जो चीज़ दे रहा होता है ना, वो बड़े लोग बड़ा डाटा गैदर कर रहे होते हैं, ऑफर चला रहे होते हैं, और उस ऑफर्स के ऊपर जो है ना चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। एहतियात करें, याद रखें, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो मालूमात दें जिनसे आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स रिट्रीव ना हो सकें। आपने देखा होगा कि हमारे कमर्शियल बैंक्स में आपके अकाउंट होते हैं तो आपको ईमेल्स तक आ जाती हैं, और उन ईमेल्स के ऊपर जो है ना वो आपसे मालूमात की कलेक्शन के लिए आपको मालूम हो रहा होता है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि बैंक की डिटेल्स, तो मैं आपको बताऊं कि बाईपास नंबर से आपको जिस आपका अकाउंट होगा, लेट्स सपोज आपका किसी भी बैंक का अकाउंट है और उसके यूनिवर्सल नंबर से आपको कॉल आता है और आपसे पूछते हैं जी आपके इतने पैसे थे, अच्छा आपके आखिरी बैलेंस क्या था, आप सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो वो डाटा दे रहे होते हैं और स्कैम कॉल होती है। कभी भी उनके पास से आके ये सवाल नहीं होगा कि आपका क्या नंबर था, आप ये बताएं। हाँ, जब आप कॉल करेंगे तब वो डिटेलिंग लेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे भी ब्रीच सर्विसेज हैं, मगर ये इसका चांस ज़रा कम होता है, क्योंकि आप
जब ये ब्रीच होती हैं चीज़ें तो ये आइडेंटिफाई हो सकती हैं, मगर दूसरे नंबर से जो कॉल आ रही होती है या उसी यूनिवर्सल नंबर से आपके पास कॉल आएगी और आपसे ये डिटेलिंग मांगेंगे, तो इसका मतलब है ये फ्रॉड है। तो एहतियात करें कि ऐसे नंबर से, या आपको किसी एजेंसी का रेफरेंस देगा, जी मैं इस एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मैं उस इदारे से बात कर रहा हूँ और आप हमें बताएं, नहीं तो अभी हम आपको रेट करते हैं, आपको उठा लेंगे, आपके पास जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का आपको पता है कि आजकल कितना चर्चा चला हुआ है। तो लोग डरा के, सीधे लो अफराद को डरा के जो है ना वो अपनी मालूमात लेते हैं, और उस मालूमात को लेने के बाद वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, फिर आप अफसोस का मुजाहरा करते हैं। ये पर्सनली हम जो है चीज़ें जो है फेस करते रहे हैं कि कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और इस तरह के फ्रॉड तवातर के साथ होते रहते हैं, और इसकी रुकावट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, कोई और दूसरा काम नहीं है। परेशानी होगी, हो सकता है वो पकड़ा भी जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर एट दी एंड परेशानी आपको है। बहुत से लोग शर्मिंदगी में इस चीज़ का इजहार नहीं करते कि हमें लोग क्या कहेंगे कि हमने फ्री का गिफ्ट लेने के लिए डिटेल्स भर दी थी और नुकसान करा बैठे। आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हों, आपके टेलको रिकॉर्ड्स हों, आपके सोशल रिकॉर्ड्स हों, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आप उनको अबूर हो जाता है और उनके पास मालूमात शेयर हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर कोई फ्री वाउचर या फ्री स्कीम को लेना चाहें, तो छान पटक कर लें कि आप क्या कर रहे हैं और अगला आपसे क्या मालूमात ले रहा है। क्या आपकी वो मालूमात ले रहा है जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, या फिर सिर्फ वो सतही तौर पे मालूमात ले रहा है जिसकी इजाज़त है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ पाकिस्तान में बन रहा है, साइबर क्राइम जो है इसके ऊपर एफिशिएंटली काम कर रहा है, मगर जैसा कि अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले जो है शेख रशीद ने इस बात का एतराफ़ किया कि सिंध के साइबर क्राइम की तरफ से हमें बड़ी शिकायतें मौसूल हुई हैं और हमें उसको हल करने की ज़रूरत है। और आज की अपडेट ये है कि सिंध साइबर क्राइम के लोगों को शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद तलब कर लिया है, और तलब करने के बाद वो इसी मामले को देखेंगे कि किस तरीके से शिकायत का अजाला किया जा रहा है और लोग जो हैं कितने मुतमईन हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि जैसा आपने देखा कि व्हाट्सएप की तरफ से जिस तरीके के इकदाम किए गए, उसके बाद से ये बात हर मुल्क में शुरू हो चुकी है कि क्या यूज़र डाटा प्रोटेक्शन लॉ है कंट्री वाइज या नहीं, क्योंकि यूरोप और यूके ने तो अपने डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। वहाँ पर फेसबुक हो, कोई भी इदारा हो, वो लोकल यूजर्स का डाटा गैदर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उनको परमिशन लेनी पड़े, और परमिशन भी वो जो यूजर के एंड के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री हो। यूजर के कंसर्न के बगैर जो है वो आप कोई डाटा नहीं ले सकते और ना ब्रीच कर सकते। अगर ब्रीच करेंगे तो फिर आपको सू होगा, और सू हमारे मुल्क में सू का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर बाहर मुल्कों में सू का कॉन्सेप्ट है, और ये कंपनीज डरती हैं क्योंकि इनकी जितनी वर्थ है, जितना इनका एसेट है, उससे कहीं ज़्यादा का सू भी इनको फाइन इनको पड़ सकता है। और अदालतें जो हैं वो प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट करती हैं कि कौन सिक्योरिटी की ब्रीच कर रहा है, यूज़र डिटेल्स को जो है वो चोरी करके एक जगह से दूसरी जगह बेच रहा है। तो इसी तरीके से चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टा हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब किसी भी तरह की कंपनी हो, वो इन ममालिक में लॉस को कैटर करते हैं, देखते हैं और ब्रीच नहीं करते। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है ना वो ब्रीच करते हैं, और उनको पता है कि उनके पास लॉज नहीं है। अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो कोई इशू नहीं है। जैसे पाकिस्तान में भी जो है वो लॉ नहीं है पाकिस्तान में, तो इनफैक्ट ना गूगल का, ना फेसबुक का, ना ट्विटर का रीजनल ऑफिस है। अगर वो कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट के कंसल्टेंट्स हैं, ना यहाँ पे लोकल इनके ऑफिसेज हैं कि कोई कंटेंट के ऊपर कोई अगर एलिगेशंस हो तो हमारा साइबर विंग भी जो है वो उनके यूएस ऑफिस में देता है क्वेरी, और उसके बाद जवाब आता है, उससे पहले तो नहीं आता। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि पाकिस्तान में गूगल का, फेसबुक का रीजनल ऑफिस हो, या आपका जो है वो पाकिस्तान बेस्ड, कंट्री बेस्ड ऑफिस हो, जो कि आपकी क्यूरीज को जो है ना वो हल कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स हज़ारों हैं, मगर फेसबुक की मोनेटाइजेशन यहाँ ऑन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इंडिया में, आपके पड़ोसी मुल्क में, पूरा रीजनल हेडक्वार्टर उन्होंने बनाया है, जहाँ से हमारे कंटेंट के ऊपर भी उनका ही कब्जा है। कब्जे से मुराद ये कि उनका जो कंटेंट चलता है, जो हमारे यहाँ देखा जाता है, उसके ऊपर भी वो रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, और उनका एक बड़ा नंबर जो है वो इंडिया के पास आता है और इंडिया के टैक्स में आता है। पाकिस्तान में तो टैक्स में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बड़ी आपका व्यूअरशिप है, और आपका व्यूअरशिप वो व्यूअरशिप है जो आपके पड़ोसी मुल्क के कंटेंट को देख रहा है। आपके कंटेंट को तो आप एलिजिबल ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप बेनिफिट नहीं दे रहे। लोग अपना कंटेंट जो है वो बाहर से जाके डाल रहे हैं।
मीन्स दुबई से, यूएस से, इन जगहों से डाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है और इस मसले के ऊपर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर अमल दखल करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का ऑफिस, गूगल का, फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में होना चाहिए। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, हमारा यूट्यूब, फेसबुक दोनों सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और हम आपको इन स्कैम्स के बारे में बताते रहें। सियासत एक अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और इनफरादी तौर पर लोगों की बेहतरी एक अलग चीज़ है। हम इनफरादी तौर पर लोगों को सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।